नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिसेस सीरियल किलर मूवी को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सोना नाम की लड़की से, जिसने हाल ही में अनुष्का नाम की एक लड़की को किडनैप किया है, लेकिन ये उसकी एक मजबूरी थी। सोना ने अनुष्का को हॉस्पिटल लेकर आई और वहां उसे बुरी तरह से बांध दिया, जिसके बाद सोना उसे मारने वाली है, लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हिम्मत करते हुए सोना ने अनुष्का को मार दिया था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। यहाँ हम मृत्युंजय को देख पाते हैं, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है और उसकी पत्नी है सोना। तो जॉय जो है वो किसी काम के चलते जो है वो कहीं बाहर है। इसी वजह से सोना उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और सोना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद जॉय बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी को बताता है। तब सोना जॉय को जल्द घर वापस आने को कहती है और इसी वक्त सोना के दरवाजे की बेल बजती है। जैसे ही सोना देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर इमरान था और इमरान और सोना एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इमरान सोना से कहता है कि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, क्योंकि उसे उसके पति के ऊपर पूरी तरह से शक है कि वो मर्डर वगैरह करता है। और यहाँ पर हमें एक और खास बात पता चलती है कि सोना और इमरान जो है वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण बस उन दोनों को अलग भी होना पड़ा। जिसके बाद इमरान अंदर आता है और वो कुछ छानबीन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सोना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इमरान ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसकी जिंदगी में फिर से वापस आना चाहता है, लेकिन इमरान सच में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे यहाँ पर सिगरेट के कुछ टुकड़े मिलते हैं तो वो उसी को अपने साथ ले जा लेता है। अब आगे पुलिस को जॉय के एक फार्म हाउस के बारे में मालूम चलता है, जो कि उसके घर के थोड़े ही पास है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बेरहमी से औरतों को मारा गया है। और मेन बात यह है कि जिन भी औरतों को मारा गया है वो प्रेग्नेंट थी और उन लड़कियों के शिशु को उसने कांच के बर्तन में पैक करके रखा था। जिसके बाद वो यहाँ पर खुदाई करना शुरू करते हैं और उन्हें यहाँ पर 5 लड़कियों की लाश मिलती है। इमरान जॉय के पीछे बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जैसे ही जॉय बाहर से वापस लौटता है तो इमरान ज्यादा देर ना करते हुए जॉय को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद सोना उससे मिलने के लिए आती है। वो जॉय को समझाती है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और कोई भी वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि तुम सीरियल किलर हो, जिस वजह से हमारा कोई भी केस नहीं लड़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर जॉय बताता है कि तुम मेरे मोबाइल से रस्तोगी का नंबर लो, वो एक वकील है और वो हमारा केस जरूर लड़ेगा। तब सोना रस्तोगी का नंबर निकाल कर तुरंत ही रस्तोगी के घर पर पहुंच जाती है उनसे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रस्तोगी की हालत जो है वो बहुत बेकार है। उसे बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत महीनों बहुत सालों से बीमार है। तब सोना यहाँ पर एडवोकेट रस्तोगी को सारा किस्सा समझाती है और यहाँ पर रस्तोगी उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर तुम बाकी अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो शायद तुम नहीं कर सकती हो। लेकिन सोना कहती है कि वो हर एक चीज कर सकती है। तो रस्तोगी कहता है कि जिस तरह से उस सीरियल किलर ने उन 5 औरतों को मारा है, उसी तरह से तुम्हें किसी एक औरत को मारना होगा और उसी जगह पर उसे रख कर आना होगा। तो अगर तुम ऐसा कर देती हो तो जॉय बेगुनाह साबित हो जाएगा और सारे के सारे गुनाह जो है वो सीरियल किलर के ऊपर चले जाएंगे। तो सोना उसकी बात से सहमत तो होती है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट औरत की तलाश में लग जाती है। तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाती है। वहीं जाकर उसे पता लग सकता है कि आखिर कौन प्रेग्नेंट है और उसे अनुष्का नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है। जिसके बाद वो उसे स्टॉक करने लगती है। तो सोना देखती है कि अनुष्का जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही होती है। ये देखने के बाद सोना उसका पीछा करने लगती है। तो उस जगह पर पहुंचने के बाद अनुष्का ने जब अपने बॉयफ्रेंड सिड को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो, तो सिड उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और उनके बीच झगड़ा हो जाता है और यहाँ से अनुष्का चली जाती है। उसके पीछे पीछे यहाँ पर सोना भी आती है और वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सोना ने उसकी जान बचा ली थी। जिसके बाद सोना अनुष्का को घर ड्रॉप करती है और उसके बारे में अब वो सब कुछ पता करने लगती है कि अनुष्का क्या करती है, कहाँ पर जाती है और किस वक्त जाती है।
और उसे मालूम चलता है कि दरअसल में अनुष्का जो है वो एक कराटे गर्ल है। सबसे पहले तो सोना एक क्लोरोफॉर्म का जुगाड़ करती है, उसे वो अपने घर पर रखती है, लेकिन काम वाली बाई जो है वो उस क्लोरोफॉर्म को गिरा देती है। अब उसे मालूम है कि अगर ये मालकिन को मालूम चला तो वो उसे चिल्लाएगी, इसलिए वो उस क्लोरोफॉर्म की डिब्बी में पानी भरकर रख देती है। तो अब सोना जो है वो एक लड़के का गेटअप लेकर अनुष्का के पास पहुंचती है। उसके पास क्लोरोफॉर्म था और उसका पूरा प्लान था कि वो अनुष्का को बेहोश कर देगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब वो उसके नाक में क्लोरोफॉर्म सुंघाती है तो यहाँ पर अनुष्का एक्टिंग करने लगती है और बेहोशी का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो यहाँ पर सोना के ऊपर अटैक कर देती है और अपना कराटे बताना शुरू कर देती है। और ये देखने के बाद तो अब सोना जो है वो दुम दबाकर भागने लगती है। वो एक जगह पर रुकती है और यहाँ पर सोना को याद आता है कि दरअसल में अनुष्का को अस्थमा है और वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती है। और जिस जगह पर है वो वहाँ पर बहुत सारे फूलों को देखती है, तो वो बहुत सारे फूलों को उसकी तरफ फेंक देती है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और उसी का फायदा उठाकर अनुष्का को वो बेहोश कर देती है और हॉस्पिटल ले आती है और उसे एक बेंच पर बांध देती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सोना जो है वो एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रही थी और उसी के द्वारा वो दोनों बात भी कर रहे थे। ये सब कुछ सोना के लिए एकदम नया था, उसे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आखिर आगे करना क्या है। इसलिए वो जॉय की सर्जरी वाली वीडियोस देखती है ताकि वो उसी तरह से सर्जरी करके उसका बच्चा निकाल सके और उस जगह पर वो उसकी बॉडी को प्लांट कर दे। तो जॉय की वीडियो को देखते देखते वो अब सर्जरी करने वाली थी। कान में हेडफोन लगे थे, लेकिन अचानक ही उसके कान से हेडफोन निकल जाते हैं और यहाँ पर अनुष्का सब कुछ सुन लेती है कि आखिर बच्चे को कैसे निकाला जाता है। और ये सुनने के बाद तो अनुष्का सोना से कहती है कि वो निर्दोष है और वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, उसने जीवन में कुछ नहीं देखा है। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं सोना का दिल भर आता है और वो तुरंत ही रस्तोगी के पास कॉल करती है और वो कहती है कि अनुष्का बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन रस्तोगी कहता है कि तुम उसके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना, तुम्हें ये करना ही होगा। रस्तोगी कहता है कि तुम इस तरह से सोचो, या तो तुम अनुष्का को चूज करो या फिर जॉय को। ये सुनने के बाद वो वापस जाती है, लेकिन अनुष्का ने अब अपने आप को रिहा कर लिया था और वो यहाँ पर सोना के ऊपर अटैक कर देती है। और अब सोने को बहुत अच्छे से मालूम है कि अब भैया उसकी धुलाई होने वाली है। लेकिन जिस जगह पर उसकी पिटाई हो रही थी वहीं पर एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था, जो इंजेक्शन वो अनुष्का के लगा देती है, जिस वजह से अनुष्का जो है वो बेहोश हो जाती है और सोना जो है वो बाल बाल बचती है। अब वही सीन दिखाया जाता है जो सीन हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां पर कि अनुष्का को अब सोना मारने वाली थी। अनुष्का ने सोना का चेहरा भी देख लिया था, जिस वजह से सोना थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन इसके बावजूद सोना ने अनुष्का को मार डाला था और उसकी बॉडी को जॉय के फार्म हाउस में छिपा दिया था। जिस तरह से वो 5 लड़कियां मरी थी उसी तरह से। लेकिन ये बात अब पुलिस वालों को मालूम चलती है और जब वो उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे उन 5 लड़कियों को मारा गया था उसी तरह से इस लड़की को भी मारा गया है। और यहीं पर अनुष्का के माता पिता भी मौजूद थे। वो यहाँ पर बहुत रोते हैं क्योंकि अनुष्का कई दिनों से गायब थी और उन्हें पूरा शक था कि वो कहीं किडनैप हुई है। दूसरी तरफ कोर्ट में हेयरिंग शुरू होती है, जहाँ पर कि एडवोकेट रस्तोगी भी मौजूद थे और वो अपना केस लड़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि जॉय जो है वो लॉकअप में बंद है, तो वो तो ये काम कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि वो निर्दोष है। और सभी को भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जॉय सचमुच तो लॉकअप में है तो फिर ये बॉडी कौन ला सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जॉय को रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही जॉय रिहा होता है तो सबसे पहले वो सोना से कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तो सोना उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसने अनुष्का के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसने तो बस हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी को लेकर आई और तुम्हारे फार्म हाउस में प्लांट कर दी, उसी तरह से जिस तरह से उस सीरियल किलर ने प्लांट की थी। अब फार्म हाउस से वो लोग घर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके जाते से ही हम यहाँ पर सिड को देख पाते हैं, जो कि अनुष्का का बॉयफ्रेंड है, जो कि उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका था। सिड यहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि अनुष्का जो है वो यहाँ पर बंधी हुई है। वो यहाँ पर पूरी तरह से डर गया था, लेकिन तभी वो यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनता है और वो एक छोटी सी जगह में छिप भी जाता है। लेकिन उसने यहाँ पर इमरान सर को मैसेज कर दिया था और घर पर रात को सोना देखती है कि उसके पास जॉय नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर फार्म हाउस गए होंगे। तो सोना तुरंत ही वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि जॉय ही है।
और वही उन लड़कियों को ऑपरेशन करके मार डालता था और उनके बच्चों को अलग कर देता था। ये सारी चीजें देखने के बाद सोना पूरी तरह से डर गई थी कि आखिर एक इंसान को बचाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वो सचमुच सीरियल किलर निकला। ये देखकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तुरंत ही जॉय भी उसके पीछे भागने लगता है। जॉय यहाँ पर सोना को पकड़ लेता है और वो सोना को पकड़कर उसके हथेली के आर पार चाकू को घुसा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि मैं किस तरह का सीरियल किलर हूँ, मैं किसी के ऊपर रहम नहीं करता। और जॉय को बहुत अच्छे से मालूम है कि सिड भी यहीं पर छिपा हुआ है, तो वो उसे भी बाहर निकाल कर दोनों को यहाँ से रस्सियों से बांध देता है। थोड़ी देर के बाद इमरान यहाँ पर आता है क्योंकि सिड ने उसके पास मैसेज कर दिया था, लेकिन इमरान के पीछे जॉय भी खड़ा था। उसके हाथ में गन जरूर थी, लेकिन उसे लात मारने की वजह से गन अब नीचे गिर चुकी थी और जॉय ने वो अब पकड़ ली थी, जिसके बाद उन तीनों को उसने रस्सियों से बांध दिया था और उनसे अब बातचीत होने लगी थी। इमरान कहता है कि मुझे बहुत पहले से मालूम है कि तू एक सीरियल किलर है, और वो बताता है कि मेरे बहन के साथ भी तूने ऐसा ही किया था। जब वो हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था तो तूने मेरे सर पर लोहे की राड से जानलेवा हमला किया। तूने मुझे इस तरह से मारा कि मैं 2 साल तक कोमा में था, लेकिन मैं मरा नहीं था। लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने के बाद वो देखता है कि अब सोना जो है वो किसी और के साथ रहने लगी है और उसे छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जॉय व इमरान को सब कुछ बता देता है कि आखिर वो किस तरह से करता है, और अब वो उन्हें लाइव बताने वाला था कि वो किस तरह से करता है। तो जॉय अनुष्का को मारने ही वाला था कि सही समय पर इमरान के हाथ खुल जाते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच में झड़प होने लगती है। जॉय तो यहाँ पर अनुष्का को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर मारते वक्त सोना जो है वो उन दोनों के बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो चाकू जो है वो सोना के पेट में घुस जाता है। दूसरी तरफ इमरान ने भी यहाँ पर जॉय को एक चाकू घोंप दिया था। अब ये सारी चीजें देखकर तो जॉय और भी ज्यादा पागल हो जाता है, लेकिन इमरान ने अब जॉय को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। अब सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर कि सोना एकदम ठीक थी और उसी के बाजू में इमरान था, और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अनुष्का भी पूरी तरह से ठीक थी और सिड उसके साथ था, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि जॉय हॉस्पिटल में एडमिट तो था, लेकिन अब उसे होश आ चुका है और वो यहाँ से फरार हो चुका है। ये सारी चीज़ें देखकर इमरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रस्तोगी ने उसे यहाँ से निकाल कर ले गया था, क्योंकि जॉय अभी भी जिंदा है और वो अभी भी इसी तरह से सीरियल किलर रहेगा, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो जॉय एक गायनेकोलॉजिस्ट है और सभी के सामने कोर्ट में उसे बेल भी मिल चुकी थी, जिस वजह से अब वो पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है और वो वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।